मर्डर ट्रायल किए। मैं अभी लॉकडाउन में एक बुक पढ़ रहा था, उन्होंने जो है प्रो बोनो एक गरीब आदमी का केस किया। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप समाज के उस अग्रणी पद पर बैठे हुए हैं, समाज आपकी तरफ कुछ दिखता है कि ये पढ़े लिखे इंसान है, विद्वान है, हम भी ऑर्डर शीट में लिखते हैं लैंडेड काउंसिल, तो आप वाकई में विद्वान हो, तो आप सबसे प्रार्थना है कि कम से कम महीने नहीं तो 2 महीने में किसी गरीब आदमी का केस प्रो बोनो प्लीज जरूर किया गया। मैंने एक हमारे बॉलीवुड के अभिनेता हैं आमिर खान जी, मैं एक दिन टीवी पर उनका इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने एक ही बात बोली जब एंकर ने उनसे पूछा कि जी आप जो है भारत के किन किन महान आदमियों को जानते हो, 2 का नाम बताइए। तो उन्होंने ये बोला कि मैं तो सिर्फ एक ही महान आदमी को जानता हूं, वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फिर एंकर ने उनसे कारण पूछा कि जी वो क्यों महान है, उनका कारण बताइए। उन्होंने कहा विपरीत परिस्थितियों में आज हमारे पास बढ़िया वस्त्र है, बढ़िया शिक्षा है, बढ़िया स्कूल है, सरकार ने आजादी के बाद हमें हमारा संविधान मिला, बहुत सारी हमें फैसिलिटीज मिली, उसके अकॉर्डिंगली बहुत कुछ समानता समाज में आई है, लेकिन बहुत कुछ अभी भी बाकी है। तो उन्होंने एंकर ने उनसे पूछा कि उनकी क्वालिटीज तो बताइए, कुछ तो बताइए उनके बारे में। उन्होंने कहा कि उनका सबसे बड़ी जो क्वालिटी थी वो ये थी, विपरीत परिस्थितियों में गरीब परिवार में पैदा होके समाज में उनको जो सम्मान नहीं मिला, उन्होंने उन सब चीजों को दरकिनार करके हर कठिनाई का सामना करके जीवन में आगे बढ़ते चले गए, और उन्होंने कभी किसी से कोई खिला शिकवा नहीं किया। विश्व में जितने भी पढ़े लिखे इंसान हुए हैं, जितने भी पढ़े लिखे महान आदमी हुए हैं, उन सब में सर्वोपरि कोई है तो वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। पूरे विश्व के कोने कोने में पढ़ा लिखा इंसान ही नहीं, विद्वान इंसान ही नहीं, एक अनपढ़ जो इंसान होता है, जो मजदूरी करता है या कोई भी कारोबार करता है, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व का हर आदमी बाबा साहब को नमन करता है, बाबा साहब का दिल से सम्मान करता है। पूरे इस जहान में, इस जन्म में आदमी एक ही बार जन्म लेता है और पता नहीं क्या क्या कार्य करता है, लेकिन बाबा साहब ने जो कार्य किए वो अद्भुत कार्य थे जो विश्व में आज तक कोई नहीं कर पाया। अभी भारती जी ने बताया, प्रधान जी ने बताया, हमारे ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जी साहब ने बताया कि उनके बारे में जितना बोला जाए वही कम है। उन्होंने कोई ऐसा क्षेत्र है ही नहीं जहां उन्होंने कार्य नहीं किया। और हम सब, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम सब लॉ ग्रेजुएट हैं, लीगल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए हैं, लोगों को जो है जिन लोगों के साथ अन्याय होता है उनको न्याय दिलवाने का हम सब कार्य करते हैं, और वो भी हमारे इससे फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए थे, हमारे मार्गदर्शक थे। आप सबने बाबा साहब को बहुत पढ़ा होगा। मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। मैंने एक हमारे बॉलीवुड के अभिनेता हैं आमिर खान जी, मैं एक दिन टीवी पर उनका इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने एक ही बात बोली जब एंकर ने उनसे पूछा कि जी आप जो है भारत के किन किन महान आदमियों को जानते हो, 2 का नाम बताइए। तो उन्होंने ये बोला कि मैं तो सिर्फ एक ही महान आदमी को जानता हूं, वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फिर एंकर ने उनसे कारण पूछा कि जी वो क्यों महान है, उनका कारण बताइए। उन्होंने कहा विपरीत परिस्थितियों में आज हमारे पास बढ़िया वस्त्र है, बढ़िया शिक्षा है, बढ़िया स्कूल है, सरकार ने आजादी के बाद हमें हमारा संविधान मिला, बहुत सारी हमें फैसिलिटीज मिली, उसके अकॉर्डिंगली बहुत कुछ समानता समाज में आई है, लेकिन बहुत कुछ अभी भी बाकी है। तो उन्होंने एंकर ने उनसे पूछा कि उनकी क्वालिटीज तो बताइए, कुछ तो बताइए उनके बारे में। उन्होंने कहा कि उनका सबसे बड़ी जो क्वालिटी थी वो ये थी, विपरीत परिस्थितियों में गरीब परिवार में पैदा होके समाज में उनको जो सम्मान नहीं मिला, उन्होंने उन सब चीजों को दरकिनार करके हर कठिनाई का सामना करके जीवन में आगे बढ़ते चले गए, और उन्होंने कभी किसी से कोई खिला शिकवा नहीं किया। बाबा साहब वो शख्सियत थे कि उस काल में जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, कुछ से उनका वैचारिक मतभेद था,
पढ़े लिखे इंसान थे। पढ़े लिखे हर इंसान का वैचारिक मतभेद जरूर होता है किसी न किसी से, मित्रता में भी होता है, परिवार में भी होता है, बेटे का बाप से भी होता है, पति पत्नी का भी होता है, वैचारिक मतभेद होता है। उनका था वैचारिक मतभेद, लेकिन उन्होंने कभी किसी को द्वेष नहीं किया। उनका एक ही ध्येय था कि मैं सच्चा राष्ट्रभक्त हूं, मुझे इस भारत देश को आजाद कराना है, इस देश का संविधान ऐसा लिखना जो पूरे विश्व में सबसे बढ़िया संविधान हो। और उन्होंने वो लिखा, और आज भी जो है पूरा विश्व जो है हमारे भारत के संविधान को जो है सर्वोपरि मानता है। बाबा साहब ने जो है महिलाओं के लिए, जो प्रधान जी ने जो बताया, भारती जी ने बताया, हमारे डिस्ट्रिक्ट साहब ने जो बताया, कोई ऐसा फील्ड अछूता नहीं रहा रिजर्व बैंक की स्थापना की। महिलाओं को जो अधिकार दिए वो आज तक किसी ने अधिकार नहीं दिए थे। हमारे समाज में बहुत सारी, हमारे देश में बहुत सारी कठिनाइयां थी, उन सबको दरकिनार करके उन्होंने बराबरी का सबको दर्जा दिया, सबको दर्जा दिया। उन्होंने किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यवसाय के लिए कोई ऐसा फील्ड नहीं था जहां उन्होंने कोई कार्य न किया हो। सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट थे। उनका विश्व में जो इतना सम्मान होता है, जितने भी अर्थशास्त्री हैं, विश्व के जितने अर्थशास्त्री हैं, वो सबको, सारे अर्थशास्त्री उनको जो है अपना एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मानते हैं कि बाबा साहब इतने बड़े अर्थशास्त्री थे, इतने बड़े अर्थशास्त्री थे कि उन्होंने उस टाइम पे जो थीसिस लिखी, जो रिसर्च वर्क किया, वो रिसर्च वर्क आज नहीं हजारों सालों तक इस पूरे विश्व को सम्मान देने के लिए और भारत को जो है पूरी ऊंचाइयों पे छोड़ने के लिए आर्थिक आधार पर जो है वो सर्वोपरि है। और अंत में जो है मैं सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे बाबा साहब ने अपने जीवन में संघर्ष करके किसी की निंदा नहीं की, किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, जीवन में आगे बढ़ते चले गए। आप लोगों को सबको आगे बढ़ते रहना है। मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। और हम जिस क्लास से बिलोंग करते हैं, बाबा साहब प्रो बोनो जो है बहुत सारे लीगल केस उन्होंने किए, मर्डर ट्रायल किए। मैं अभी लॉकडाउन में एक बुक पढ़ रहा था, उन्होंने जो है प्रो बोनो एक गरीब आदमी का केस किया। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप समाज के उस अग्रणी पद पर बैठे हुए हैं, समाज आपकी तरफ कुछ देखता है कि ये पढ़े लिखे इंसान है, विद्वान है। हम भी ऑर्डर शीट में लिखते हैं लंदन कौंसिल, तो आप वाकई में विद्वान हो, तो आप सबसे प्रार्थना है कि कम से कम महीने नहीं तो 2 महीने में किसी गरीब आदमी का केस प्रो बोनो प्लीज जरूर किया गया। इन्हीं शब्दों के बाद मैं आज के समारोह के आयोजकों को, प्रधान जी को और सारे एडवोकेट साहिबान को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें यहाँ निमंत्रित किया और हमें 2 शब्द बोलने का मौका दिया। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।